नई न्यायपालिका में भी जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों का रिजर्वेशन होनी चाहिए। रिपोर्ट आया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊंचे पदों पर सवर्णों का 79% तक कब्जा है। तो क्या इस कॉलेजियम सिस्टम की वजह से मानसिकता बन गई है और हमारा प्रतिनिधित्व है 90%। तो 90% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंट दूसरा कोई कर रहा है। 10% लोग ही शासन कर रहे हैं। ऐसा भी तो होता है कि सीनियरिटी के बेस पे जज लोग नियुक्त करते हैं कि मतलब जो सीनियर होगा वही जज बनेगा, उसका ही नाम रिकमेंड किया जाता है। सीनियरिटी यहाँ कुछ है ही नहीं। जज साहब जिसको भेज दें घराने के लोग हैं। घराना हमको नहीं समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा एलिब्रेट करिए। घराना का मतलब कि 300 जजेज जो हैं, जो सरकार जिस दिन चाह लेगी कि हमको ये लागू करना है, कॉलेजियम को खत्म करना है, तो आप सारा बिल पास कर लेते हैं। वहाँ तो मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा का कानून चल रहा है। कोई व्यवस्था नहीं कॉलेजियम को खत्म किया जाए। हम बता देते हैं, आप उसी जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगवाए जिस महिला से, उसका क्या न्याय हुआ? अभी तक हम बता रहे हैं ना, प्रूव्ड के साथ है। आपने जजमेंट लिखा है जो, उसको पढ़ लीजिए वकील साहब। भावना मत और आस्था पर जजमेंट है, न कि सबूत पर जजमेंट है। जिस दिन सरकार न्यायपालिका में इन्वॉल्व होगी या उसके रिप्रेजेंटेटिव आने लगेंगे तो न्याय व्यवस्था भी ध्वस्त। देश के साथ नहीं है ये लोग, तो दिल के। हाल ही में देश के लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का एक बयान आया था कि कॉलेजियम सिस्टम एलियन की तरह है। आखिर अब सवाल ये है कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या ये किसी विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना के हाई कोर्ट के 3 अधिवक्ता मौजूद हैं जो इसका पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि आखिर कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्या कॉलेजियम सिस्टम किसी भी एक विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाता है। एक पक्ष अभी रखेंगे जो सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। बाकी हम पहले बात करते हैं, शुरू करते हैं मुंद्रिका राय से। ये पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर ये बताइए, कॉलेजियम सिस्टम है क्या? आज जो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बयान दिया कि ये एक एलियन की तरह है, आखिर उनका इसके पीछे तर्क क्या है? कॉलेजियम सिस्टम जो भारत में चल रहा है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही भारत के हाई कोर्टों एवं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जज की बहाली जज नहीं करते हैं, वहाँ आयोग बहाली करता है, कमीशन है। उस तरह से भारत में भी ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। और देश के आज़ादी के बाद से ही कॉलेजियम सिस्टम का व्यवस्था चल रहा है। पहले 1993 से ही चल रहा है, लेकिन उसमें पहले सरकार की भागीदारी होती थी। अब भागीदारी नहीं, डायरेक्ट आगे आपको सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो भी जज नियुक्ति है, जज ही नियुक्त करते हों, जबकि ऐसी नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, राजतंत्र नहीं है। ये 300 घराने में ही कॉलेजियम सिस्टम के लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनाई जाती है। एक खास वर्ग के लोग ही बनते उसमें आते हैं, हाई कोर्ट के जज में और सुप्रीम कोर्ट के जज में। बाकी जो देश के हैं, दलित पिछड़ा अकलियत के लोग, सामाजिक न्याय के लोग, उनकी भागीदारी न्यायपालिका में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज के रूप में। इसलिए हम अपील करते हैं, मांग करते हैं भारत सरकार से और कॉलेजियम सिस्टम से कि जो सिस्टम आप चलाए जा रहे हैं इसको बंद करनी चाहिए और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के गठन होनी चाहिए। और भारतीय न्यायिक सेवा का गठन के बाद में जो परीक्षा ली जाएगी उसमें सभी वर्गों के छात्र जो भी हैं आएंगे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बनेंगे। आपका कहने का मतलब है कि कमीशन का गठन होना चाहिए, वो एग्जाम ले और फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो। और उसमें जैसे संविधान में है कि पार्लियामेंट में, विधानसभा में नौकरियों में व्यवस्था है, रिजर्वेशन है, SC ST OBC का है, उसी तरह से न्यायपालिका में क्यों नहीं? न्यायपालिका में भी जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों का रिजर्वेशन होनी चाहिए। जी, सवाल तो बार बार उठता है। एक ये अभी आरोप लगता है कि जो मंडल कमीशन या ये कह लीजिए कि पिछड़ों के उभार का जो दौर था मंडल कमीशन, उसी का प्रतिक्रिया में ये कॉलेजियम सिस्टम का प्रतिपादन किया गया, उत्पत्ति किया गया, ये आरोप लगता है। ऐसी बातें कुछ इस तरह का है, समझे ना। लेकिन इसको तो जब डेमोक्रेसी, राजतंत्र नहीं चलेगा, राजतंत्र कभी 1935 में भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से ख़त्म कर देगा। और ख़ास करके देश जो आज़ाद हुआ जब से, और
जब देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ तब से, लेकिन एक न्यायपालिका ही क्षेत्र है जो कि हाई कोर्ट और जज के जज नियुक्ति करती जैसे हैं। आपका राय कुल मिला जुला कर ये है कि एक कमीशन का गठन होना चाहिए जो एग्जाम ले हाँ। और फिर इसके बाद से जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो। जी। ठीक सर, ये बताइए, पहले आपका नाम बता दीजिए। भीमसेन प्रसाद, भीमसेन प्रसाद। पटना हाई कोर्ट हाँ। अधिवक्ता। हाँ, हाँ। ये बताइए सर कि कॉलेजियम सिस्टम जो ये बता रहे हैं सर कि पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कमीशन गठन हो, वो पहले एक एग्जाम ले और फिर इसके बाद से जजों की नियुक्ति हो। हाँ, क्या इसका हम समर्थन करते हैं। एग्जाम होने से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। जैसे लोकसभा विधानसभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी सभी वर्गों का प्रतिनिधि होना अच्छा, चाहिए। ऐसा है क्या कि मतलब कॉलेजियम सिस्टम की वजह से किसी एक विशेष वर्ग का ही प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट के ऊंचे पदों तक जा पाता है? जा पाते हैं, लोग भेजते हैं नाम तब ने, मान लिया इधर से अगर नहीं भेजे तो वो भी अच्छा, सिस्टम इसी ठीक है, इसी लेकिन वजह- भेज नहीं पाते इसी हैं वजह लोग। से आरोप लगता है कि भाई हाँ, भतीजावाद भाई वाला। भतीजावाद हो रहा है। सबों को अगर मिला जुला के भेजा जाए तो सब सिस्टम ठीक है, लेकिन कोई फिर- दिक्कत लेकिन नहीं फिर है, ये अभी तो है ना कोई कि- भी सिस्टम खराब नहीं है। अच्छा, इसमें एक यह भी तो तरीका है ना कि जो कॉलेजियम सिस्टम 5 लोग की सदस्य एक टीम होती है, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं इसका नेतृत्व करते हैं, वो राय भेजेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो वो उधर से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा तो प्रावधान है ही है। रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कब तक के, उसको भी सीमित दायरा है। हाँ, फिर दोबारा दोबारा भेजा जाए तो उनको जाने मानना पर ही पड़ेगा। मानना ही पड़ता है। तो ये लोग मनमानी तो करते ही हैं। इनको भी चाहना भेजना चाहिए अल्पसंख्यकों को, गरीबों और पिछड़ों दलितों अच्छा, का नाम। एक रिपोर्ट आया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊंचे पदों पर स्वर्णों का 79% तक कब्जा है। तो क्या इस कॉलेजियम सिस्टम की वजह से ही है? नहीं, कॉलेजियम इस सिस्टम की वजह से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जो देश की मानसिकता बन गई है और हमारा प्रतिनिधित्व है 90%। तो 90% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोग बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंट दूसरा कोई कर रहा है। 10% लोग ही शासन कर रहे हैं, जजेज अपॉइंट कर रहे हैं जजेज को ही। वो जो अपॉइंट करने वाले कौन हैं और किसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं? यहाँ हमारे हाई कोर्ट में घनेरों वकील हैं जो उस योग्य हैं, जजेज बनने लायक हैं, दूसरे वर्ग से भी। तो उसमें से आप सेलेक्ट कर करके भेजिए सबको, जो सबको देख सके। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम में ऐसा भी तो होता है कि सीनियरिटी के बेस पे जज लोग नियुक्त करते हैं कि मतलब जो सीनियर होगा वही जज बनेगा, उसका ही नाम रिकमेंड किया जाता है। नहीं, सीनियरिटी यहाँ कुछ है ही नहीं। जज साहब जिसको भेज दें। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि मतलब जज साहब के पास जिसका संपर्क अच्छा हो, जी, लिंक जी, अच्छा हो, बस, उसी का बस, नाम बस, रिकमेंड हो? बस ऐसा ही है। हाँ, उन्हीं का नाम जाता है। किन्हीं जज साहब के साथ बन गया तो हो सकता है मेरा भी हाँ, नाम मेरा चला भी जा जाएगा, सकता है, अगर हमरा कोई भी जरूरी लिंक नहीं बन है। जाए तो लिंक और मेरा भी संबंध, नाम जा सकता तो है। लिंक संबंध किसका है? तो यही तो फिर इमरजेंसी के दौर में हुआ था कि इंदिरा गांधी से जिसका लिंक अगर आरओ पे लगता है तो फिर जो सीनियर जज थे उनको नहीं किया गया, पीछे वाले जज को कर दिया गया, कर दिया और गया उसी था। समय से सब चल रहा है। चल रहा है, हाँ। और फिर जब मंडल कमीशन का गठन हुआ, फिर उसी के प्रतिक्रिया में कहा गया कॉलेजियम सिस्टम का प्रतिपादन किया गया। हम लोग का कहना है कि प्रतिनिधित्व सबका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, समझे ना? क्योंकि अर्जित किया गया लोकतंत्र है। अर्जित किया हुआ है। यदि प्रतिनिधित्व का माने सामान्य रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो न्याय ही नहीं होगा। 10% लोग न्याय कर रहे हैं 90% अच्छा, अभी का। मुंद्रिका जो राम थे, अभी जो चले गए अधिवक्ता, उनका जो डिमांड था कि एक कमीशन का गठन होना चाहिए और फिर वो कमीशन एग्जाम ले, उस बेस पर जजों की नियुक्ति हो, ये पहला उनका डिमांड था। दूसरा डिमांड था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी रिजर्वेशन की बात हो। तो क्या इससे आप सर्टिफाइड एग्री हैं? नहीं, देखिए, रिजर्वेशन हो या नहीं हो, टैलेंट तो पिछड़ों में भी है, बिल्कुल है। स्वर्णों में भी टैलेंटेड लोग हैं। तो उसमें से जो टैलेंटेड लोग हैं उसको ले जाइए ना, क्रीम बना, जो क्रीम है उनको ले जाइए, उसको बनाइए जजेज। कोई जरूरी थोड़ा है कि मैंने कि सब मैंने कि ऊंचे ही वाले बड़े जजेज के भाई भतीजा ही मैंने टैलेंटेड हैं। ये तो टैलेंटेड कॉलेजियम सिस्टम के बाद से लगातार आरोप लग रहा है कि भाई भतीजावाद की वजह से ऊपर पदों पे ही उनकी नियुक्ति होती घराना है। है, 300 घराने के 300 लोग हैं। घराना हमको नहीं समझ आ रहा है, ये थोड़ा सा एलिब्रेट 300 करिए। घराना का मतलब कि 300 जजेज जो हैं, जो शुरुआत से बनते आ रहे हैं, उन्हीं के भाई भतीजा के परिवार के लोग ही जजेज बन रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है पूरे हिंदुस्तान में 300 घराना 140 करोड़ पर मैंने न्याय कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, अब आपसे जानना चाहिए रहे हैं कि अगर कॉलेजियम सिस्टम जैसे अधिवक्ता साहब लोग बताए कि इसके वजह से भाई भतीजावाद बढ़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊंचे पदों पर किसी एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व पहुंच रहा है, उनका दबदबा हो रहा है, तो इस पर सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है?
सरकार की मानसिकता नहीं है करने का। तो सरकार के जो लॉ मिनिस्टर हैं भारत सुनिए के, ना, लॉ में हम क्या, एक दिन और डिबेट हुई थी तो मैंने कहा था ये लॉलीपॉप है। सरकार जिस दिन चाह लेगी कि हमको ये लागू करना है, कॉलेजियम को खत्म करना है, तो आप सारा बिल पास कर लेते हैं। बिल पास होता है ना लोकसभा राज्यसभा में, आप चुटकी बजाते बिल पास कर लेते हैं। ये बिल पास क्यों नहीं होता है? तो लॉ मिनिस्टर तो अभी उनका हाल ही में बयान आया था कि कॉलेजियम सिस्टम एलियन की तरह है, तो इस पर उनका बिल तो लाना ही चाहिए ना। बिल का वही मांग मेरा है ना कि पहले बिल लाइए। अब बिल के साथ कौन पार्टी इसके समर्थन में है कॉलेजियम रखना चाहिए, कौन विरोध में है कॉलेजियम खत्म करने का, इस पर साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब नेता का चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन पक्षधर है और कौन विपक्ष में है। इसलिए इस पर सरकार ही नहीं चाह रही, केवल लॉ मिनिस्टर के बयान दे रहे हैं, वो दोनों सिर्फ क्या बोले, केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप है। और एक दूसरे पर, जैसे सारे राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसी तरह कॉलेजियम पर एक नाटक है, एक षड्यंत्र है। लॉ मिनिस्टर बयान देकर जो लोअर कास्ट है या पिछड़ा समझिए कह लीजिए, उनको खुश करने के लिए कौन बयान दे रहा है बयान कॉलेजियम दे सिस्टम रहा है, खराब है, चुनाव- लेकिन लॉ नहीं अभी बना रहा है। चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसके वजह से अभी क्या क्या बयान आएगा, क्या क्या लड़ाई होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। कई को सुप्रीम कोर्ट का पालन किया है केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार किसी ने, क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया? क्योंकि वहाँ तो मनुवाद, सामंतवाद, आरएसएस विचारधारा का कानून चल रहा है। नो कि संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान का पालन कहाँ हो रहा है? जो संविधान का दुहाई देता है। आखिर कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उसका जजमेंट, उसका टिप्पणी के द्वारा कब ही से तो बना है ये- ना। ये 1993 से लागू है, 93 से 81 के 90 आसपास से इसका नहीं 90 में मंडल कमंडल हुआ। हाँ। उसके बाद ये सेटिंग हुआ कि भाई तुम ले लो सब, लेकिन अंतिम में तो हम हैं। फिर आप वही आरोप लगा रहे हैं जो अभी हम सवाल उठाए कि वही मंडल है ही। कमीशन के प्रतिक्रिया में इसका कॉलेजियम सिस्टम वही है ही, इसीलिए कोई राजनीतिक दल नहीं बोल पा रहा है खुल के। क्यों? सबको सत्ता का डर है, कुर्सी का डर है, और यह कुर्सी का मोह बहुत बड़ा खराब चीज है। अच्छा सर, एक सवाल कि कॉलेजियम सिस्टम में कहा जाता है कंसल्टेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, उस पर जैसे राजनीतिक पार्टी या नेताओं का राय ये है कि उससे संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की राय ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे अपना कहना है कि कंसल्टेंट का मतलब राय नहीं है बल्कि सहमति है। तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, फिर हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि जुडिशियरी को पॉलिटिकलाइज किया जाए। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट संस्था है बिल्कुल। और ये स्वतंत्र अपना न्याय निर्णय करे। अगर पॉलिटिशियन घुस जाते हैं इसमें तो वो भी प्रभावित करके अपने ही किसी न किसी को घुसाएंगे इसमें। बिल्कुल। इसलिए इस व्यवस्था को भी हम लोग नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, मैंने सभी वर्गों का एक अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि इसमें कार्यपालिका का कोई हाथ ना हो, नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर दे कि सभी हर रिटर्न रिटर्न करे। अच्छा, आप क्या नाम है सर? उपेंद्र कुमार उपेंद्र कुमार। हम्म। सर, सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे रिटर्न कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल हो जाए। हाँ, जैसे IAS IPS का है, सिविल कोर्ट जुडिशियरी का है, रिटर्न होता है, उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजों का बहाली रिटर्न से हो, हम लोग को भी मौका मिले। पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होगा तो फिर वही होगा कार्यकर्ता। जो अभी मद्रास हाई कोर्ट की जो जजेज अभी बनी है, हम लोग को कमेंट नहीं करना चाहिए। वो क्या थी, किसी पार्टी दल से थी, कुछ कमेंट की थी, जिसके चलते उसमें पिटीशन भी फाइल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया। फायदा मिला होता है। ये हम लोग नहीं चाहते हैं। पॉलिटिकल नहीं बनाइए इसको कार्यपालिका इंडिपेंडेंट। मतलब कि इसमें इन्वॉल्व होगा तो नहीं। फिर इस पॉलिटिकलाइज इशू हो इसका जाएगा। हस्तक्षेप होगा, वो अपना फेवर का काम कराना शुरू करेगा। रिटर्न से क्या डर है सरकार को या जुडिशियरी को? रिटर्न एकदम एकदम फेयर होगा रिटर्न में। तो सुप्रीम कोर्ट तो इसमें कह ही चुका है ना, जो कंसल्टेंट वाला मामला है वो सहमति से। तो ये कंसल्टेंट सहमति में कंसल्टेंट का मामला राय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि सहमति से, तो कंसल्टेंट का मतलब राय होता है, तो राय सुप्रीम का कोर्ट इसे सहमति क्यों कह राय चुका का है? मतलब मेरा भी सहमति तो यही है कि मेरा बात नहीं मानिएगा तो हम भी आपके बात नहीं मानेंगे। हैं? देखिए, ये नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखिए, इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना है। पालिका किसी के प्रति द्वेष भावना से काम नहीं करती है। आज भी जो जजेज हैं, जो भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं मैंने कि द्वेष भावना से निर्णय कर रहे हैं। वो भी एज ए गॉड हम लोग मानते हैं उनको। डॉक्टर, इंजीनियर और जजेज को क्या मानते हैं हम लोग? भगवान मानते हैं। न्याय की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है वो जात पात से दूर है, बिल्कुल दूर है। बचा हुआ है, लेकिन फिर भी एक
संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जनसंख्या भारत का लोकतंत्र अर्जित किया हुआ लोकतंत्र है और इसलिए डिमांड होता है कि सबका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। जनसंख्या जनसंख्या आधार पर जैसे सभी लोअर कोर्ट जुडिशियल में है, जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन है, बहाली है, रिटर्न है, भाई भाई वैसा ही होना चाहिए। हायर जुडिशियरी में भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी। सिविल कोर्ट में ऐसा है क्या कि मतलब रिजर्वेशन है? हाँ है। तो फिर ऊपर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाँ होना चाहिए। जी। जैसे ST का है, लोअर कोर्ट जुडिशियल में रिजर्वेशन है, तो ऊपर भी होना चाहिए। चलिए से तो ये 3 अधिवक्ता थे पटना हाई कोर्ट के और इनका कहना है कि नेता जो है वो केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। जुला मिनिस्टर का भी बयान आया था कि कॉलेजियम सिस्टम एलियन की तरह है। अब सवाल ये है कि जब एलियन की तरह है तो फिर उसमें कानून लाना चाहिए उनको। नहीं, एलियन की तरह आप बोल रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं आप कर तो नहीं रहे हैं, खाली एक झुनझुना थमा दिए हैं। इस पर बहस चल रहा है सरकार का, सुप्रीम कोर्ट। क्या इस पर राय है? कॉलेजियम मेरा सिस्टम है के कि खिलाफ इसको- कानून बनना चाहिए या फिर कोई नई व्यवस्था बनाना चाहिए? कोई व्यवस्था नहीं, कॉलेजियम को खत्म किया जाए, लोकसभा राज्यसभा में बिल लाया जाए। आप बता रहे हैं कॉलेजियम को खत्म कर दिया जाए, सर बता रहे हैं कॉलेजियम खत्म हो जाए तो कार्यपालिका इसमें इंटरफेयर करेगा। इंटरफेयर तो कर चुका है, कैसे नहीं है इंटरफेयर? 93 में ही इंटरफेयर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच वो करेगी, रिकमेंड करेगी, उसके आधार पे जजों की नियुक्ति होगी। तो इसमें सरकार कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? इन्वॉल्व है नहीं, पक्षपात। एक सेकंड, क्या बता रहे? नहीं, इन्वॉल्व अभी नहीं है सरकार इस- involve ना, नहीं है। बिल्कुल कानूनी तौर पे तो नहीं है ना। आप तो आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं है, कैसे इस नहीं पर है? असहमत है। देखिए आपके सामने अधिवक्ता है 3, हम ये बता लोग- देते हैं हाँ, कैसे बताइए है। कैसे है? आपने जो 3-4 गो जजमेंट दिया, कौन से जजमेंट काउंट कराइए? आप राम अयोध्या का मैटर है, हाँ, हैं? हाँ, उसमें क्या है? पहले आप आगे बताइए ना, हम काउंटर करेंगे ना आगे हाँ, बताइए। बिना सबूत का आपने जजमेंट दिया, उस जज को राज्यसभा बना दिया गया। अच्छा ये बताइए कि आप बता रहे आप सबूत वकील साहब हमको दिखाइएगा, क्या है सबूत उसका? कोई नहीं। क्या बात को मतलब अब नहीं, इसमें राम मंदिर का तो मामला आया ना, ये राम मंदिर का कॉलेजियम आप सिस्टम बोले का क्या संबंध संबंध है, इसलिए क्या संबंध है बताइए? कॉलेजियम सिस्टम एक आपने सवाल सुनिए सुनिए ना, उस शांति स्थापित होती है तो सवाल बढ़िया सुनिए, कॉलेजियम सिस्टम से राम मंदिर से क्या संबंध हो गया भाई? है, बताइए। हम बता देते हैं। आप उसी जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगवाए जिस महिला से, उसका क्या न्याय हुआ अभी तक? जजमेंट के पहले सुनिए ना, हम बता रहे हैं ना, प्रूव्ड के साथ है। आपने जजमेंट लिखा है जो, उसको पढ़ लीजिए वकील साहब। भावनात्मक और आस्था पर जजमेंट है, न कि सबूत पर जजमेंट है। आप जजमेंट को पढ़िए। ठीक है, ऐसा क्यों? नहीं, उससे राम मंदिर बन जाने से क्या घटा हो? आप बताइए दूसरा फैसला बताइए जिस पे आपको लगता है। ये तो एक राम मंदिर बताइए। हाँ। आगे बताइए। अच्छा, आपने जिस समय आपका वो जो प्लेन खरीदाया था राफेल वाला, उसमें क्या जजमेंट दिया और क्या आज सामने आ रहा है? राफेल से कॉलेजियम ये सिस्टम पिछड़ा कैसे समाज में नहीं? क्या बात है भाई? समाज यहाँ इंटरफेयर का बात किए आप, इंटरफेयर कैसे नहीं किया बताइए ना। अच्छा इनका उस कहने का जज मतलब को है, इनका आपने प्रमोशन दे के कहीं बैठ। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार की तरफ से कोई फाइल किया गया केस या सरकार के पक्ष Against रखने में। वाले की तरफ कोई फाइल किया गया केस, तो अगर सरकार के पक्ष से फैसला आ गया तो इनका कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सरकार का इंटरफेरेंस है। इनका ये कहने का ऐसा मतलब। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा फेयर कुछ नहीं। जुडिशियल बिल्कुल फेयर है, जुडिशरी बिल्कुल न्यूट्रल है। एकदम न्यूट्रल है, फेयर है। हाँ, राम जजमेंट जो भी है फेयर है। हाँ। देखिए, एविडेंस बेस्ड राफेल में न्याय जजमेंट निर्णय सही होता है। है, बिल्कुल सही है। समझे ना, एविडेंस जहाँ है वहाँ उसी के पक्ष में जाएगा। रही बात की राम मंदिर, तो भाई एक हम यहाँ के वासी हैं, हमारे भगवान ठीक है इधर उधर थे, तो उसके लिए एक व्यवस्थित कर दिया गया था, इस पर चर्चा नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। राम पूजा मंदिर पर पाठ चर्चा कीजिए, इसलिए नहीं होनी पूजा चाहिए पाठ कि कीजिए। उससे करोड़ों लोग के शांति- आस्था से जुड़ा हुआ वो चीज है। हाँ, और शांति अगर बनी राम रहे। मंदिर बनने से दोनों देश में पक्ष- शांति व्यवस्था लागू होता है, अब तो शांति वो होगी, होना चाहिए। शांति ये होगी। हाँ, शांति व्यवस्था हो गया, ये चलिए मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि आप लोग का राय है कि कॉलेजियम सिस्टम न खत्म हो, कुछ खत्म करके एक ऐसा व्यवस्था बना दिया जाए जिससे कि सभी एक मिनट रुके, जिससे कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल हो जाए। आप लोग का कहना हाँ है, यही है। इनका कहना ये है कि कॉलेजियम सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए और फिर जब उसमें सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर सरकार का उसमें प्रभाव बढ़ जाएगा। देखिए, सरकार को नहीं रखना जिस दिन सरकार न्यायपालिका में इन्वॉल्व होगी या उसके रिप्रेजेंटेटिव आने लगेंगे,
तो न्याय व्यवस्था भी ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त होना तय आज है। हमारी अभी- सरकार है, हमारा जज आएगा, हमारे अनुसार काम करेगा, कल दूसरी अभी की तो आएगा हो फिर भी रहा है वही वही काम ना। करेगा। लेकिन अभी ये हो व्यवस्था रहा है नहीं हो वही। रही, आप इसको एकदम मानिए या नहीं मानिए? स्वतंत्र रहने मोदी जी दीजिए। रिकमेंड किए कि किसी दूसरे को हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर लिया, अरे कोलेजियम नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट। तब कहाँ प्रो मोदी कोलेजियम है? नहीं है, बिल्कुल अगेंस्ट है। अरे अभी जो अभी ये चीफ क्या जस्टिस ऑफ है? इंडिया हैं, इसके पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पॉलिटिकलाइज्ड बाइस है। वो भी तो नहीं किया गया ना। हाँ, नहीं किया गया, बिल्कुल अभी फेयर है। संविधान में हमारी सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है या मोटिव है बिल्कुल एकदम न्यूट्रल है, बिल्कुल। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। आप लोग का मतलब कि हाई कोर्ट का अधिवक्ता जो पटना को हाई कोर्ट का भी 3 लोग आप लोग अधिवक्ता है, सीधा आप लोग का डिमांड यही है कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके एक ऐसी जी, व्यवस्था हाँ, बनाया जाए सबको जिसके थ्रू मौका मिले, हाँ। सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल हो जाए, या फिर रिजर्वेशन वाली जो आप बात कर रहे हो हाँ हो जाए। हाँ हाँ ठीक? हो, हाँ जी जी। इनका कहने का मतलब ये है कि कॉलेजियम सिस्टम ही खत्म कर दिया जाए। भाई खत्म करके आप एग्जाम लीजिए ना। एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? जुडिशियरी में ले रहे हैं, बीपीएससी में, यूपीएससी में ले अच्छा, रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि एक कमीशन का गठन हो, जैसे कमीशन- यूपीएससी का है उसी तरह से जैसे ये गठबंधन खत्म गठन होगा, हो कमीशन गठन होगा ही। और वो एग्जाम ले, एंट्रेंस एग्जाम हाँ। उसके आधार पे और क्वालिफाई अगर करके। सरकार कह रही है कि हम तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, ये नहीं होता है। आपने बहुत कानून लाया है। तर्क दीजिए, अगर आपके पास तर्क अरे, है तो तर्क आप- तर्क ही तो चलता है ना। आप संविधान में आप लोकपाल बिल लाइए या बिल को लाइए, कौन उसका पक्ष में जा रहा है, कौन विपक्ष में जा रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? अदना सा चीज के लिए आप बिल पास करा रहे हैं, चुटकी बजाते आपका बिल पास हो जा रहा है, वो लागू हो जाता है, तो ये फिर बिल क्यों नहीं पास हो मतलब रहा कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है कि सरकार केवल दिखावे के लिए अति पिछड़ा समाज के साथ है। है? हाँ, वैसे दिल से वैसे कोई नहीं। दिल से अरे इंटरव्यू दिल से देश के साथ नहीं है ये लोग, तो दिल के। कैसे आप आरोप फिर हम आरोप बिना निराधार नहीं करते हैं। क्या हुआ बाबा पर, जिसने तिरंगा का अपमान किया और तिरंगे का बहिष्कार करने का? आपका इन्हें कौन कौन से बयान कोई देने लगे? बयान नहीं। कॉलेजियम सिस्टम पे बात करिए। नहीं, आप कह रहे हैं तब हम बोले। रुकिए, क्या बता रहे 1915 में कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके एनजेसी सरकार बनाई है मोदी गवर्नमेंट। वही बात है। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, पास और कर फिर दिया। लागू कर दिया 93 वाला। हमारा देश अब 93 से कहाँ चला गया, अभी वही आप पकड़े हुए हैं, गलत है। चेंज होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आप जो ये पक्ष अपना राय रख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके ऐसी व्यवस्था बनाया जाए, रिटर्न हाँ रिटर्न बनाए, रिटर्न। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो मंडल कमीशन बना, ठीक, मंडल कमीशन के बाद से जो अति पिछड़ा समाज को उठाने की बात कही गई, उसी की प्रतिक्रिया में कॉलेजियम सिस्टम का प्रतिपादन किया गया, ऐसा लगता है आपको? मंडल से इसको कहाँ कुछ इसका तालमेल नहीं है। मंडल कहाँ है, ये कहाँ है कॉलेजियम? आरोप तो यही लगा रहे हैं ना कि मंडल उनका होगा कमीशन अपना व्यक्तिगत उसका भी कोई होगा। राय नहीं है। हाँ जी, अब मतलब मंडल कमीशन के अपोजिट में नहीं तैयार हुआ। ना ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, सब ऐसा ऐसी नहीं। बात नहीं है। किसी के प्रतिक्रिया में कोई चीज़ में आया, ये बात नहीं है। हम लोग जुडिशरी में हैं, आज न्यायपालिका का पालन करना चाहते हैं, न्याय निर्णय सही हो जिसमें प्रतिनिधित्व सबका हो। आप लोग का मतलब सीधा सा कहने का मतलब है कि इसमें किसी पर कोई आरोप ना लगाया जाए, हाई कोर्ट क्या बोलते हैं, सरकार की कोई इसमें इंटरफेरेंस ना हो, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ही कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे जिससे कि सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेटिव इक्वल हो जाए। चलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट करे या सरकार करे, कोई करे, जो भी करे, जो ही करे, लेकिन इंडिपेंडेंटली होना योग्य चाहिए। है। सरकार अगर बिल पास करे हाँ। तो उसमें किसी भी कार्यपालिका के बाद में कोई इंटरफेरेंस ना हो, हाँ हाँ हाँ, इंडिपेंडेंट हो, जैसे Independent UPSC हो, या हाँ, फिर independent। सुप्रीम कोर्ट की जैसे इंडिपेंडेंट हाँ इंडिपेंडेंट हो, हाँ इंडिपेंडेंट हो। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। उपेंद्र कुमार से। आपका सर? जैनेंद्र यादव। यादव। आपका तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम है उमेश कुशवाहा। अजय कुशवाहा। अजय कुशवाहा हैं और इनका कहना ये है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको सरकार खत्म करना ही नहीं चाहती। जो मिनिस्टर का बयान आया वो केवल अति पिछड़ा समाज को खुश करने के लिए आया है, सरकार इसमें कुछ नहीं चाहती, वो लॉलीपॉप धराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसलों में सरकार का इंटरफेरेंस होता है, इनका ये आरोप है। बाकी जो पटना हाई कोर्ट के 3 अधिवक्ता हैं, इनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिसके थ्रू हर वर्ग को रिप्रेजेंटेटिव इक्वल हो जाए, या फिर रिजर्वेशन की जो बात कर रहे थे सर वो हो जाए। बाकी इस पर कॉलेजियम सिस्टम पे आपका राय क्या रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बिहार में देख रहे थे, मैं आपके साथ सिकंदर ली, बहुत बहुत धन्यवाद।